राजनांदगांव के महावीर चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। सुबह सुबह हुई इस घटना ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात की बात यह रही कि मौके पर मौजूद एक युवक की सतर्कता से चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महावीर चौक में विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में लगी एलईडी वॉल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युवक रात में ही वहीं रुका हुआ था। सुबह करीब 7:30 बजे 2 संदिग्ध युवक स्टॉल के पास पहुंचे और आसपास का जायजा लेने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों संदिग्धों ने मौके का फायदा उठाकर वहां रखे इलेक्ट्रिक बोर्ड और लैपटॉप को उठाने का प्रयास किया। हालांकि युवक की नजर उन पर पड़ गई और उसने तुरंत उन्हें रोकते हुए संबंधित लोगों को सूचना दी। समय रहते हस्तक्षेप होने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। जिस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जहां महत्वपूर्ण सरकारी प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि युवक सतर्क नहीं होता तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना के बाद आयोजन स्थल की सुरक्षा बढ़ाने की चर्चा जरूर शुरू हो गई है। राजनांदगांव के महावीर चौक में जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाया गया ये स्टॉल है। इस स्टॉल के बारे में आपको बता दें कि यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकालों को गिनाया जा रहा है, उनकी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को यहाँ पर गिनाया जा रहा है, उनके लिए स्टॉल लगाई जा रही है। उनके लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये जो स्टॉल है लोगों तक के उनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए यहाँ पर लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सुबह की घटना है जब यहाँ पर एक व्यक्ति इस यहाँ पर लगे हुए सब सामानों को सुरक्षा देने के बतौर पर यहाँ लेटा हुआ था, यहाँ आराम कर रहा था, तब एक चोरी होने की वारदात सामने में आती है, चोरी होने की घटना सामने में आती है। क्या कुछ मामला है, पूरा जानकारी लेंगे, पूरे तह तक के आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के स्टॉल हर जगह पर, हर जिले पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तमाम उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जा रहा है। जी, आपका नाम बताइए। दीपक। क्या हुआ था सुबह? आज सुबह 7:30 बजे लगभग मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, जिसमें से मैंने लैपटॉप बैग यहाँ रखा हुआ था मेरे सामने में, जस्ट कि मेरे को पता लगे कि मेरे सामने में लैपटॉप बैग है के। कुछ 2 लोग आए, मैं जानता नहीं उनको, पता नहीं कौन है कौन नहीं, तो उसमें से सामान निकाले यहाँ रख दिए थे। बाकी ये लैपटॉप बैग दोनों, मतलब एक ही लैपटॉप बैग है, वो मेरा बैग है, सामान है उसमें, और इसमें लैपटॉप बैग है जो यहाँ रखा हुआ था और उसमें चैन खुली हुई थी। जस्ट मैं उठा, वैसे ही 2 लोग आ रहे थे अंदर, तो मैंने देखा कि मेरा बैग खुला हुआ है, तो मैं चेक किया पहले, तो सामान यहाँ पर बराबर था। उसके बाद फिर मैं बाहर जाके देखा तो वो नहीं थे, वो लड़के लोग नहीं थे 2 जगह चोरी करने की नियत से यहाँ पर आए हुए। हाँ, बैग खुला हुआ था, यहाँ पर खोजबीन तलाश कर रहे थे। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि जहां पर विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकालों को गिनाने के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं। जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किए गए ये कार्यक्रम है, यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आखिरकार जब पूरे देश भर में इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि यहाँ के और यहाँ पर लगाए गए सामानों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाया गया ये स्टॉल अब यहाँ सुरक्षा की मांग कर रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बैग है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है, इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान भी है। इसमें से बताया जा रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो, और साथ में इस बैग पर जो लैपटॉप मौजूद था, वो दोनों को चोरी करने का प्रयास किया गया है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मौजूद युवक है उसकी सूझबूझता के चलते पे ये चोरी का प्रयास जो है वो विफल हो पाया है। अब देखना तो ये होगा कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जैसे जनप्रतिनिधि जो होते हैं और प्रशासनिक कार्यक्रम जो होते हैं उस पर सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद हो चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है।